हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट pertains टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. It is a basic concepts, basic subject, and one of the my favorite, as I told you earlier, electrostatics. It is based upon physical experiments. You can see, you can understand the things while seeing, while observing around you. जैसा कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. हम बचपन से, हम छोटी क्लासेस से लेकर अभी तक हम ये इसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो कि डिपेंड करता है चार्जेस पे. हमने बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे. लाइक हमने पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, एवरीवन. ये इससे तो हर किसी को पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. दोनों के दरमियान क्या कुछ रिलेशन है, इन रिलेशंस के बारे में जो कुछ भी होता है वो हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में हम दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं. एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है, या एक है हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी है हमारे पास डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. तो जो अगर हमारे पास चार्जेस जो मूव कर रहे हों, अगर चार्जेस हमारे पास फ्लो कर रहे हों, इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम कहते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. जबकि हमारे पास चार्जेस स्टैटिक फॉर्म में हों, जो मूव ना कर रहे हों बल्कि अपनी पोजीशन पर ही अट्रैक्शन या रिपल्शन कर रहे हों, इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी से पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी. और ये एक नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मैन मेड है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी. अच्छा, तो बात करते हैं इस चैप्टर की. तो इस चैप्टर में हम बहुत ही मजे की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, विच इंक्लूड्स दैट हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस, कि किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये नेगेटिव चार्ज है, ये हम देखेंगे इसके फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टॉपिक में. उसके बाद कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उस पे हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हम सीखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन. उसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे. और नेक्स्ट इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूजफुल हमारे पास लैब इक्विपमेंट है, जिसमें हम चार्जेस की ना सिर्फ नेचर देखते हैं बल्कि हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं. और बहुत से एक्सपेरिमेंट हम इस पे करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्कोप. अच्छा, इसके बाद बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज हैं. इनको कूलम्स लॉ कहा जाता है, इनको लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है. और ये दो लॉज हैं और बहुत ही इजी लॉज हैं. मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और यू विल गेट इट वेरी वेल. इसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं. ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स भागते हैं न्यूमेरिकल से, बट आई टेल यू व्हाट, ये बहुत ही सिंपल हैं और बहुत मज़े के हैं. आप फिंगर टिप्स से कर लेंगे और आप इसको पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको देखेंगे. इसके बाद है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की क्या नेचर होगी, क्या बिहेवियर होगा, ये देखेंगे. इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक वोल्ट है जो कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, वोल्ट. और उसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे चार्ज पे, थ्रू चार्ज कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है. इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से, ऑब्वियसली एक ना एक दफ़ा तो किसी ना किसी को तो लाजमी शॉक लगा होगा. ऐसा हो नहीं सकता कोई भी स्टूडेंट हो और उसे नाइन्थ क्लास में पहुंच गया और उसे कभी शॉक ना लगा हो. तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, इससे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं. ये है, हम इस प्रिकॉशंस पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट. इसके बाद हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जिसका नाम है कैपेसिटर. वो बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज होती है. इवन आप जो लैपटॉप यूज करें, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है. अच्छा, इसकी बाकी चोर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे, इसके अगेंस्ट फार्मूलाज देखेंगे, इसके कॉम्बिनेशंस, पैरेलल्स एंड
सीरीज कॉम्बिनेशंस, और उसके साथ साथ इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मज़े का है। आई होप यू विल इंजॉय, यू विल लव इट वेरी वेल। और जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए पेपर में सॉल्व करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। सो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ साथ वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। हम पूरा चैप्टर टॉपिक बाई टॉपिक साथ लेके जाएंगे, चलेंगे। ना सिर्फ ये टॉपिक बल्कि पूरी बुक को साथ लेके चलेंगे। ये कोर्स पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मार्केट से महंगे ट्यूटर से नहीं पढ़ सकते, हम उनके लिए फ्री एजुकेशन उनके घर बैठे उनके मोबाइल पे लेके आए हैं। जो ना सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये ऑफ़र करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती, वो ज़रूर कमेंट करें, हम उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे या उनको रिप्लाई करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, हमारी वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।